नाना पाटेकर एक एक्टर होने के अलावा स्क्रीन राइटर और फिल्म मेकर भी हैं। उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। नाना पाटेकर का बचपन बहुत गरीबी में बीता है। पेंटर के तौर पर उन्हें 35 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी। एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने उनका टैलेंट पहचाना और उन्हें फिल्मी दुनिया में आने के लिए कहा। नाना पाटेकर ने अब तक 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। साल 2013 में सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। एक छोटे से रोल के जरिए अपनी एक्टिंग पारी की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर ने फिल्म परिंदा, प्रहार, तिरंगा, क्रांतिवीर, खामोशी द म्यूजिकल समेत कई फिल्मों में काम किया है। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड जंजीरा गांव में हुआ था। उनके पिता दिनकर पाटेकर पेशे से एक पेंटर थे और उनका अपना एक बिजनेस भी था। नाना पाटेकर साहब की मां संजना बाई एक हाउसवाइफ थी। उनके 2 भाई हैं जिनका नाम अशोक पाटेकर और दिलीप पाटेकर है। नाना एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन उनके पिता को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। एक रिश्तेदार ने धोखे से उनकी सारी संपत्ति और बिजनेस हड़प लिया। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पिता पेंटर बड़ी ही मुश्किल से परिवार चला पाते थे, इसलिए घर चलाने के लिए नाना पाटेकर ने महज 13 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल से आने के बाद नाना प्रतिदिन 8 किलोमीटर का सफर कर फिल्मों के पोस्टर और जेब्रा क्रॉसिंग पेंट करने का काम करते थे। इसके लिए उन्हें हर महीने 35 रुपए और रोज एक वक्त का खाना मिलता था। नाना पाटेकर ने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई पूरी की है। वो कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। उन्हें स्केचिंग का भी शौक था और अपराधियों की पहचान के लिए नाना पाटेकर मुंबई पुलिस को उनके स्केच बनाकर दिया करते थे। नाना पाटेकर ने बताया कि उनका बचपन बेहद तंगहाली में गुजरा है। नाना ने कम उम्र में पेंटिंग का काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन थिएटर उन्हें बेहद लुभाता था। उनके मन में प्ले करने की इच्छा हमेशा रहती थी, इसलिए उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। एक बार जब नाना पाटेकर के पिता बीमार हुए, तब नाना ने इलाज के लिए उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पिता का इलाज स्टेज शो से मिले पैसों से होता था। जिस दिन उनके पिता का निधन हुआ, उस दिन नाना पाटेकर महासागर नाम का एक शो कर रहे थे। शो के बीच में ही उन्हें पिता के गुजर जाने की सूचना मिली, लेकिन नाना पाटेकर ने शो नहीं रोका और उसे पूरा करने के बाद ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। नाना के पिता का जब निधन हुआ, तब नाना पाटेकर 28 साल के थे। नाना थिएटर में काम करके खुश थे, लेकिन उनकी दोस्त स्मिता पाटिल ने उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। नाना फिल्मों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन स्मिता पाटिल ने उन्हें फोर्स किया तो वो मान गए। इसके बाद नाना पाटेकर ने साल 1978 में फिल्म गमन से बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल लीड रोल में थे। इसी साल उन्होंने सिंहासन के जरिए मराठी फिल्मों में कदम रखा। थिएटर करने के दौरान नाना पाटेकर का एक प्ले पुरुष काफी पॉपुलर हुआ था, जिससे जुड़ा एक किस्सा भी काफी मशहूर था। दरअसल प्ले में एक रेप सीन था, जिसे देखकर ऑडियंस ने ताली बजा दी थी। ये देखकर नाना पाटेकर को गुस्सा आ गया और वे प्ले बीच में छोड़कर चले गए। दरअसल नाना का मानना है कि रेप जैसी सामाजिक बुराई पर तालियां बजाना बेहद ही शर्मनाक है, भले ही वो प्ले में ही क्यों ना हो रहा हो। नाना पाटेकर जब कोई फिल्म साइन करते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त रहती है कि वो डायरेक्टर से झगड़ा कर सकते हैं। दरअसल नाना पाटेकर का मानना है कि वे जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, उसके साथ उनका झगड़ा ज़रूर होता है।